तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर बढ़ रहे विवाद ने देश के अन्य मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी संकोच भर दिया है। ऐसे में बात उज्जैन की जाए तो यहाँ पर भी भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद आज भी उतनी ही गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है, जितने के लिए मंदिर समिति को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यह है श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की वो इकाई जहां भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद तैयार होता है। श्रद्धालुओं को प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद को यहाँ पूरी शुद्धता और अधिकारियों की देख रेख में तैयार किया जाता है। मंदिर प्रबंध समिति लड्डू में शुद्धता बनाए रखने के लिए बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है और उसे ही प्रसाद भवन में ही लगी चक्की में पीसा जाता है। यहाँ से जो बेसन तैयार होता है उसे ही प्रसाद के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा रवा, काजू, किशमिश और शक्कर बूरा की क्वालिटी को चेक करने के बाद ही मंदिर समिति उसे क्रय करती है। मंदिर समिति प्रसाद में शुद्धता बनाए रखने के लिए शासकीय डेयरी का घी, सांची या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत हो उसी ब्रांड का उपयोग करती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी बताते हैं कि महाकाल मंदिर के प्रसाद की शुद्धता के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा उन्हें प्रसाद संबंधी जानकारी के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उज्जैन से अयोध्या गई टीम ने गुणवत्ता के साथ लड्डू प्रसाद के निर्माण की जानकारी दी थी। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ कर्मचारी जब लड्डू प्रसाद बनाने के लिए आते हैं तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं, उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं। इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। पूरी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। स्कॉच अवार्ड, सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग का हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया भर के लिए यह एक संदेश देने योग्य है और इसीलिए हमें संभवतः अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी आमंत्रित किया गया था लड्डू भोग की जानकारी के लिए, और हमारी टीम यहाँ से जाकर के उन्हें भोग प्रसाद हमारे यहाँ कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी अयोध्या को दी गई है। हमारे यहाँ जो लगने वाली सामग्री है लड्डू प्रसाद में बनाने के लिए, उसमें मुख्य रूप से चना की दाल रहती है, जो हम लोग बेसन बाजार से नहीं लेते हुए दाल लेते हैं और दाल को हम अपने नियंत्रण में रख करके ही पिसवाते हैं और यही तैयारी करवा करके उसको उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा रवा है, शक्कर बूरा है, ड्राई फ्रूट्स में हम लोग काजू मिलाते हैं, किशमिश मिलाते हैं और इलायची मिलाते हैं, और शुद्ध देसी घी सांची ब्रांड या जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत घी है उसका ही हम लोग प्रयोग करते हैं।